मित्रों, अब तक आप लोग प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अच्छी प्रकार से अध्ययन कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग सम संख्या अर्थात इवन नंबर, विषम संख्या अर्थात ऑड नंबर, भाज्य संख्या अर्थात कंपोजिट नंबर और अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर का अध्ययन करेंगे। मित्रों, वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से कटे उसे हम सम संख्या कहते हैं। एक बार फिर से सुनने, वैसे प्राकृत संख्या जो 2 से कट जाए उसे संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सभी सम संख्या होगी। अब आप पूछेंगे कि कैसे जाने कि कौन सी संख्या 2 से कटेगी और कौन सी संख्या 2 से नहीं कटेगी। तो इसका सीधा पहचान है, जिस संख्या की इकाई अंक में 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे और 0 रहे, वो हर हालत में 2 से कटेगी और ये हमेशा सम संख्या होगी। एक बार फिर से सुन लें, जिस संख्या की इकाई अंक में 2, 4, 6, 8 और है वह हमेशा 2 से कटेगी और सम संख्या होगी। अब हम विषम संख्या पर विचार करते हैं। दोस्तों, वैसी संख्या जो 2 से नहीं कटे वह विषम संख्या अर्थात ऑड नंबर होती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 आदि। अब आप पूछेगा कि हम कैसे समझेंगे कि कौन सी संख्या 2 से नहीं कटेगी। तो उसका पहचान है, जिस संख्या की इकाई अंक में 1, 3, 5, 7 और 9 रहे वह हमेशा विषम संख्या होगी। एक बार फिर से सुन ले, जिस संख्या की इकाई अंक में 1, 3, 5, 7 और 9 रहे वह किसी भी हाल में 2 से नहीं कटेगी और हमेशा विषम संख्या होगी। एक बात आपको और भी अच्छी प्रकार से समझना है कि सम संख्या और विषम संख्या दोनों प्राकृत संख्या अर्थात नेचुरल नंबर का ही भाग है। अर्थात ऋणात्मक संख्या या भिन्न वाली संख्या सम या विषम संख्या नहीं होगी। जैसे -4 संख्या नहीं होगी, -5 विषम संख्या नहीं होगी, 18/16 संख्या नहीं होगी, 11/13 विषम संख्या नहीं होगी। एक बार फिर से, ऋणात्मक संख्या और भिन्न वाली संख्या सम संख्या या विषम संख्या नहीं होती है, क्योंकि सम और विषम संख्या प्राकृत संख्या का एक भाग है, इसलिए इसके अंतर्गत केवल प्राकृत संख्या ही आएगी। संख्या के संबंध में विचार करेंगे।
मित्रों, अब हम लोग भाज्य संख्या अर्थात कंपोजिट नंबर पर विचार करेंगे। दोस्तों, वैसी संख्या जो एक एवं अतिरिक्त अन्य संख्या से भी कटे वह भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर होती है। जैसे 4 सेम के अलावा 2 से भी कटती है, 9 सेम के अलावा 3 से भी कटेगी, 6 सेम के अलावा 2 बार 3 से भी कटेगी, 8 के अतिरिक्त 2 बार 4 से भी कटेगी, 12 के अतिरिक्त 2, 3, 4 और 6 से भी कटेगी, 15 के अतिरिक्त 3 और 5 से भी कटेगी। इस प्रकार ये सभी भाज्य संख्या होगी। अब हम लोग अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम दोस्तों, अब हम लोग अभाज्य संख्या अर्थात तो प्राइम नंबर पर विचार करेंगे। वैसी संख्या जो सेम या एक के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से नहीं कटे वह अभाज्य संख्या होगी। जैसे 2 बराबर 1 गुना 2, 2 के अलावा किसी भी अन्य संख्या से नहीं कटेगी। 3 बराबर 1 गुना 3, 3 अपने अलावा किसी भी अन्य संख्या से नहीं कटेगी। 5 बराबर 1 गुना 5, 5 अपने अलावा किसी भी अन्य संख्या से नहीं कटेगी। 7 बराबर 1 गुना 7, यह भी अपने अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से नहीं कटेगी। अर्थात हम देख रहे हैं कि अभाज्य संख्या का केवल एक ही गुणनखंड संभव होता है, जिसमें पहला अंक 1 रहता है और दूसरा अंक वह अभाज्य संख्या सेम होती है। एक बार फिर से समझ लें, अभाज्य संख्या का केवल एक ही गुणनखंड होता है, जिसमें पहला अंक 1 होता है और दूसरा अंक वह अभाज्य संख्या से होता है। अब आपको अभाज्य संख्या के संदर्भ में एक विशेष बात जानना है। लोग एक को अभाज्य संख्या मानते हैं, परंतु यह गलत है। एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि एक का एक ही गुणनखंड हो सकता है, 1 गुना 1, परंतु यहाँ गुणनखंड का दोनों अंक एक ही है, इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं होगा। हाँ, 2 अभाज्य संख्या होगा, क्योंकि इसका गुणनखंड का दोनों अंक अलग अलग है। इसी प्रकार 3 अभाज्य संख्या हो जाएगा, क्योंकि 3 के भी गुणनखंड के दोनों अंक समान नहीं है। अर्थात सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। एक बार अच्छी तरह से समझ लें, यह बहुत बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 नहीं बल्कि 2 होती है। और 2 एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य संख्या होगा। अर्थात 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। यह आरआरबी की परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होगी।
एक बार फिर से समझ ले, 2 एकमात्र समअभाज्य संख्या है और 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होगी। मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग अभाज्य संख्या की गणना से संबंधित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।